बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिलत की तामीर और तरक्की में हमें अपना किरदार अदा करना है। आज पहला रोज़ा तमाम मुस्लिम उम्मा को मुबारक हो और रमज़ान की आमद हो गई और हर तरफ इबादतें हो रही हैं और हर तरफ हम देख रहे हैं कि मस्जिदें भी सजी हुई हैं। दूसरी जानिब हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि पाकिस्तान की मईशत में क्या बेहतरी आई, क्या पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में बेहतरी आई, इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। इस वक्त फ़ोन कॉल पर हमें ज्वाइन किया है, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कई अदवार आपने मुल्क की सियासत के देखे हैं। सैयद सज्जाद अली शाह, आप ब्यूरो चीफ हैं के न्यूज़ के। बहुत शुक्रिया शाह साहब, खुश आमदीद कहेंगे शो में। जनाब थैंक यू। शाह साहब, पहले तो आपको पहला रोज़ा मुबारक हो, रमज़ान मुबारक हो। आपकी भी तमाम टीम को भी नसीबी को मेरी जानिब से बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया शाह साहब। बताइएगा कि आपको क्या लगता है, अब तो इलेक्शन अक्टूबर में चले गए, क्या अक्टूबर में इलेक्शन होंगे या कि फिर कोई तब्दीली होगी? क्या मंजरनामा आपको नजर आ रहा है? डिपेंड करता है, इलेक्शन आगे बढ़े और अभी भी जो अक्टूबर की डेट आई है उसमें भी हमारी अपनी सोच यही है कि इसमें अभी भी एनवायरनमेंट को देखा जाएगा कि एटमॉस्फेयर क्या क्रिएट होता है और क्या सूरत हाल बनती है मुल्की मामलात की। क्योंकि इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि स्टेबिलिटी जो, जैसा आपने जिक्र किया अपने इब्तिदा में, कि स्टेबिलिटी जो है वो अभी तक नजर नहीं आ रही जो होनी चाहिए मईशत की। और महंगाई का एक तूफान है जिसको लोग फेस कर रहे हैं, आवाम फेस कर रही है। तो जैसे ही स्टेबिलिटी की तरफ जाता है और ये एनवायरनमेंट ऐसी होती है कि इलेक्शन कराए जाएं तो मेरा ख्याल है जरूर होंगे। लेकिन मुझे मजीद इसके अंदर हमारी जाती सोच के तहत आगे मजीद डेट बढ़ने की तवक्कात है। आपको याद होगा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया था कि रमज़ानुल मुबारक के इस मुबारक महीने में हम मुल्क भर में मुफ्त आटे की तकसीम को यकीनी बनाएंगे और हर घर में मुफ्त आटा फराहम किया जाएगा और सूबाई हुकूमतों को हम एतमाद में लेंगे, उनके साथ भरपूर ताउन करेंगे। क्या मुफ्त आटे की फराहमी, आज पहला रोजा था, कहीं आपको नजर आई शाह साहब? जी, आज चूंकि पहला रोजा था और 23 मार्च भी थी, छुट्टी भी थी, तो एक्टिविटीज तो कोई देखने में नहीं आई है। लेकिन ये है कि इससे अमल दरामद होगा क्योंकि वफाक ने प्राइम मिनिस्टर की हिदायत के बाद जो है अमल दरामद शुरू किया और सूबाई हुकूमतों से राब्ते में, और ये आटे की सप्लाई का जो अमल है ये जल्द शुरू होता नजर आ रहा है, इसमें ताखिर नहीं होगी। लेकिन बात ये कि जहां हम देख रहे हैं वहां इतना रश नजर आ रहा है कि लोग इंतजामी मतलब मामला जो है वो मुकम्मल नहीं है इसके हवाले से, और बड़ा डिसिप्लिन खराब होता है और नुकसान होगा इसका अगर इस तरीके से आटे की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इसमें कोई रूल्स होने चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, ये चीज बहुत कंपलसरी है। जी साजिद, ये भी बताइए शाह साहब के सियासी मुबसरीन क्या सोच रहे हैं? कुछ हलकों से आवाज आ रही है कि जिस तरह खान साहब इल्जाम लगा रहे हैं हुकूमत के हमारे साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, हम पर 100 मुकदमात कायम किए जा रहे हैं, कहीं सिंपथी का वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना ले जाए और जनरल इलेक्शन में भारी अक्सरियत के साथ फिर से खान साहब और उनकी पार्टी इक्तदार संभाल ले और हुकूमत में आ जाए? आपको क्या लगता है, क्या वाकई पीटीआई को खुद ही हुकूमत फेवर दे रही है? देखिए, पाकिस्तान की उम्र जो है वो 75 साल हो चुकी है और जमहूरी अदवार जो है हमारे पाकिस्तान के आवाम जो अच्छे तरीके से देख चुके हैं और अब उनकी अवेयरनेस में इजाफा हो गया है। जहां तक हम समझते हैं कि आवाम अब बेवकूफ नहीं रही है और बहुत कुछ समझती है। और जनरल इलेक्शन जब होंगे तो उसमें आवाम ने अपना वोट इस्तेमाल करना है और मैं ये समझता हूँ कि अगर मुनसिफाना और गैर जानिबदारा इलेक्शन का इनेकाद किया जाए तो उसमें आवाम बहुत सही फैसला करेगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। घमंड में या फखर के साथ अब रहने का दौर चला गया कि वो जनाब मोरूसी सियासत चल रही थी और सिलेक्शन नहीं थी, आवाम के पास कोई रास्ता नहीं था। अब आवाम के पास रास्ते हैं। 13 पार्टियां अभी भी आप देख रहे हैं कि पीडीएम की सूरत में एक जगह पे है और एक पार्टी एक जगह पे पीटीआई की शक्ल में नजर आ रही है। तो बात यह है कि पीटीआई को उनके जो अलाइज है उस दौर में जब वो हुकूमत में थे उनके अलाइज ने धोखा दिया जिसकी वजह से नो कॉन्फिडेंस की तहरीक आई, आपको सारा इल्म होगा। और अभी भी जो है वो इमरान खान मुस्तकिल बुनियादों पे जो है वो इस चीज को चेक एंड बैलेंस में रखे हुए हैं कि किन किन वजूहात की बिना पे नुकसान उठाया था। अगर वो चेक एंड बैलेंस में कामयाब हो जाते हैं और खासकर सिंध के हवाले और कराची के हवाले से जो है इमरान खान की सोच अब तब्दील हुई है और वो यहाँ की भी जो मुकामी रहनुमा है उनके भी मामला को देख रहे हैं गहरी नजर से। अगर
चेंज हो जाते हैं और इंसानी हमदर्दी के ऊपर जो है वो कुछ बात होती है और कैंपेन इमरान खान की पीटीआई की मुकम्मल तौर पे महंगाई की तरफ और आवाम के हक में चली जाती है, तो बिल्कुल पीटीआई को वोट मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर जो है ऐसा न हुआ और सिर्फ मफाद परस्ती की सियासत रही और जाती मामलात को निपटाने की सियासत रही, तो फिर आवाम जो है वो बड़ा सख्त इंतकाम लेगी इलेक्शन के अंदर। अच्छा, आपने देखा सैयद सज्जाद अली शाह साहब के हुकूमत फराह गोगी से लेके तोशा खाना, फिर खान साहब पर फॉरेन फंडिंग केस, फिर खान साहब की साहबजादी टैरियन को उनको कहा गया कि आप स्क्रीन पर आके उनको अपनाएं या उनके लिए कोई बात करें, तो बहुत कुछ होता रहा। फिर पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा कि खान साहब यहूदी एजेंट है। मतलब खान साहब की कैरेक्टर एसोसिएशन की गई, हर तरह के इल्जाम अभी तक लगाए जा रहे हैं और सिलसिला जारी है। इसका बेनिफिट हुकूमत को हो रहा है या कि खान साहब को? देखिए, पाकिस्तान में कभी भी इतनी गंदी सियासत हमने नहीं देखी जितनी हम पिछले दौर में देख चुके हैं। और उस वक्त भी कैरेक्टर एसोसिएशन का मामला चल रहा था और उस वक्त भी जो है वो चोर चोर के नारे हर तरफ सुनाई दे रहे थे, करप्शन के नारे सुनाई दे रहे थे और मुकदमात जो है वो बेतहाशा बन रहे थे, हर सियासी एलिमेंट के ऊपर बन रहे थे। जितनी भी सियासी शख्सियात थी, मैं समझता हूँ कोई भी मुकदमात से महफूज नहीं थी। इमरान खान के अपने दौर की मैं बात करता चल रहा हूँ यहाँ पे, और उसके हवाले से अगर मैं देखता हूँ तो इमरान खान की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई, वरना तकरीबन जितने भी पार्टियों के रहनुमा थे वो मैंने जेल के पीछे देखे हैं। और आवाम ने भी देखा होगा कि बहुत सारी सियासी पार्टियों के लीडरान बाकायदा मुकदमात में गिरफ्तार हुए, जिसमें नवाज शरीफ भी आपको मालूम है कि गिरफ्तारी के बाद ही, मरियम नवाज भी गिरफ्तारी के बाद ही रिलीज हुए और काफी गिरफ्तारियां उस वक्त हुई थी। इस वक्त का जो सिनेरियो है कि अगर वो 92-93 मुकदमात जो उन पर हो चुके हैं, लेकिन अब तक इमरान खान की कहीं से भी गिरफ्तारी की कोई खबर नहीं है, जो कि ये पॉजिटिव है उनके लिए। दूसरी बात अहम ये है कि पीटीआई इस वक्त भी अपना केपीके की हुकूमत और सदर पाकिस्तान के ओहदे पे अपने अहम ठीक है। अच्छा शाह साहब, ये भी बताइएगा कि लास्ट आपसे सवाल है, क्या आपके ज़राए या आपका तजुर्बा कह रहा है कि चमा गोई है कि नवाज शरीफ साहब ईद के बाद वतन वापस आके कैंपेन चलाएंगे? क्या आपको नवाज शरीफ साहब वतन वापस आते हुए नजर आ रहे हैं? साजिद मुमकिन नहीं है। सियासी मामलात को अगर हम गौर से देखें तो जो इस वक्त का सिनेरियो चल रहा है, और जब तक के जनरल इलेक्शन की तरफ मुल्क नहीं चला जाता, नवाज शरीफ मुझे जाती तौर पे आते नजर नहीं आ। अच्छा, ये लंदन कार्ड का इल्जाम लगा रहा है ना खान साहब के, लंदन कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। ये लंदन कार्ड का इल्जाम भी वो नवाज शरीफ साहब पे लगा रहे, कह रहे कि साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि पहले खान साहब अंदर जाए फिर मैं आऊंगा पाकिस्तान। ऐसा है कुछ? देखें, ये इल्जाम की हद तक तो मैं कह सकता हूँ, लेकिन अगर देखा जाए तो बैरून मुमालिक में जो है वो जो लोग मुजाहरे कर रहे हैं अपनी रियासत और अपनी अफवाज पाकिस्तान के लिए, वो कौन लोग हैं ये आप भी समझ सकते हैं और सोशल मीडिया बता रहा है। तो बात ये है कि वो ज्यादा गलत एक्टिविटीज हैं और उन पे नहीं होना चाहिए, उनको नहीं पब्लिश करना चाहिए, सोशल मीडिया पे भी नहीं करना चाहिए, गलत तरीक़ाकार है। और अगर लंदन की सियासत पे कोई गुफ्तगू की जाए तो अगर हुकूमत चाहे तो वो भी कंट्रोल कर सकती है, और उसमें बड़ा अहम किरदार जो है वो हमारे लॉ एनफोर्सेस का होगा कि वो लोगों में अवेयरनेस दे रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा कि प्राइवेट स्कूल्स में भी जो है वो अवेयरनेस के लिए सब्जेक्ट रखा गया है। तो ये तमाम चीजें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सुधार की तरफ जा रही हैं, और एक वक्त होगा कि बेहतरी हो जाएगी। लेकिन इस तरीके के इल्जामात की सियासत जो है आवाम को नुकसान दे रही है, आवाम के मसाइल हल होते नजर नहीं आ रहे साजिद। ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद सज्जाद अली शाह, आपने अपना कीमती वक्त दिया। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और कुछ बात कर लेते हैं तामीरी के पाकिस्तान में तामीर और तरक्की का सफ़र किस सिमत जा रहा है। हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान की बहुत बड़ी कंपनी है ट्रैकर की, TPL, उनको हुकूमती तरफ से क्या अहकामात मिले हैं। हमारी टीम में बड़ी मेहनत से एक रिपोर्ट तैयार की है, नूर जी और हमारे डायरेक्टर अली साहब, इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो रिपोर्ट प्रोग्राम में शामिल करते हैं और फिर आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। प्रोड्यूसर साहब ज़रा वो रिपोर्ट प्ले करें कि क्या डेवलपमेंट है TPL में, आप रिपोर्ट देखिए। FBR ने TPL ट्रैकर से ट्रांसशिपमेंट कार्गो पर ट्रैकिंग डिवाइस लगाने को कहा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को दी गई मटेरियल इन्फॉर्मेशन में बताया गया, FBR ने ट्रांसशिपमेंट कार्गो ले जाने वाले कंटेनर्स और ट्रकों पर ट्रैकिंग डिवाइसेस की TPL ट्रैकर की तनसीब शुरू कर दी है और कंपनी को मजीद हिदायत की है कि वो मुल्क भर के तमाम कस्टम स्टेशन पर काम शुरू करे जहां से ट्रांसशिपमेंट की कंसाइनमेंट शुरू और ख़त्म होती हैं।
TPL ट्रैकर एक पाकिस्तानी ट्रैकिंग सर्विस फराहम कुनंदा कंपनी है। ये कंपनी ट्रैकिंग डिवाइसेस को इंस्टॉल और फरोख्त करती है और व्हीकल ट्रैकिंग और फ्लीट मैनेजमेंट सर्विसेज फराहम करती है। बुध को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को एक नोटिस में इस पेशरफ्त का इश्तराक इस तरह किया गया। हमें ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अपने 20 मार्च 2023 के खत मोरखा 25 अप्रैल 2012 के मुताबिक कंपनी को तरसीली सामान ले जाने वाले कंटेनर्स और ट्रक्स पर ट्रैकिंग आलात की तनसीब शुरू करने की हिदायत की है। नोटिस में मजीद कहा गया कि FBR ने कंपनी से कहा कि वो मुल्क भर के तमाम कस्टम स्टेशन पर काम शुरू करे जहां से कंसाइनमेंट की तरसील शुरू होती हैं या उन्हें नॉमिनेट किया जाता है। TPL कॉरपोरेशन लिमिटेड के सब्सिडरी TPL ट्रैकर ने कहा है कि ये महफूज ट्रांसपोर्ट माहौलियात STE प्रोजेक्ट से होने वाली आमदनी से इसकी टॉप लाइन अर्निंग पर मस्बत असर डालेगी। 2020 के दस्तावेज के मुताबिक 2013 में TPL ट्रैकर ने FBR की तरफ से फराहम करदा STE लाइसेंस के लिए क्वालिफाई किया और तजारती तौर पर कंटेनर ट्रैकिंग की खदमात फराहम करना शुरू की। जी, आपने रिपोर्ट देखी कि पाकिस्तान में जो तामीर और तरक्की का सफ़र है वो भी जारी है। आपसे मुलाकात होगी रात 10 बजे लाइव। हमारा है रमज़ान स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन में। उस वक्त के लिए इजाज़त दीजिए अपने होस्ट साजिद हुसैन को, इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शाद आबाद रहे। अल्लाह हाफ़िज़।